हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग हो। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज ये तीसरा लेक्चर है इंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 ले चुका हूं इंडोक्राइन सिस्टम पर। लेक्चर 1 में आपको इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया था। लेक्चर 2 में आप लोगों को मैं हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में चर्चा मैंने किया था। यह है प्रीव्यू ऑफ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेट्स स्टार्ट लेक्चर 3। देखो इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। आज का लेक्चर में जो टॉपिक है वह है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स फीचर्स। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कितने इसमें लोब्स है, कौन कौन सी हार्मोन सिक्रीट करता है, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, कभी कभी इस नाम से लोग बुलाते हैं, तो जानना चाहिए। हम देखो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां लोकेट करता है, देखना चाहिए। तो डायग्राम में देखते हैं। देखो ये पिट्यूटरी का लोब्स है, ये दोनों लोब्स देखोगे तो इसके चारों तरफ, ये देख रहे हो, इसके चारों तरफ ये जो है, इसके चारों तरफ एक एस्फेनोइड बोन्स है। ये क्या है? एस्फेनोइड बोन, ऐसे कप की तरह शेप में है। एस्फेनोइड बोन हड्डी है। ठीक है, इस हड्डी में ये देख रहे हो, ये एक डिप्रेशंस बना हुआ है। इस हड्डी में एक डिप्रेशंस बना हुआ है, जिस डिप्रेशंस को सेला टर्सिका भी कहते हैं। तो एस्फेनोइड बोन है, ऐसे बना हुआ कप के समान बोन है, इसमें ये डिप्रेशंस बना हुआ है। इस डिप्रेशंस को कहते हैं सेला टर्सिका। इसी सेला टर्सिका में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एम्बेडेड है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में? ठीक है। और ये जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, देखिए यहां है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से ये यहां देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपका राउंड जो रिंग बना हुआ है, ये इनफंडिब्यूलम है। तो इनफंडिब्यूलम करता क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से बांध के रखता है, अटैच करके रखता है। कल को सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि इनफंडिब्यूलम क्या काम करता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से अटैच करके रखता है। आई बात समझ में? दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं। अगर एनाटॉमिकल डिवीजन करें पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसमें दो लोब्स होते हैं, दो मतलब कि एनाटॉमिकली दो इसमें डिवीजन है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, यहां देखो, ये देखो, ये है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है। दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस। आगे बताएंगे आपको। एडिनो हाइपोफाइसिस को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्यों नाम है यहीं पर समझ लो, चलो आगे समझाएंगे, सही रहेगा, यहां पर अभी नहीं। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका दूसरा नाम है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया? डायग्राम में लिखा भी है, एडिनो का नाम एंटीरियर, न्यूरो का नाम पोस्टेरियर हाइपोफाइसिस। ये डायग्राम मैंने जहां से लिया है उसका मैंने रेफरेंस डाल दिया है, आप इस रेफरेंस पर जाकर भी और अच्छे अच्छे डायग्राम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बेसिक्स था लेकिन इंपॉर्टेंट था, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने उठाया एडिनो हाइपोफाइसिस, चलिए इसकी पूरी की पूरी पोस्टमार्टम कर देते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है आपका, क्या नाम इसका? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में कंप्लीटली ये इंडोक्राइन सेल्स है। अगर आप एडिनो हाइपोफाइसिस से एंटीरियर सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी को देखोगे और कट करके, तो ये पूरा का पूरा आपका इंडोक्राइन सेल से मिलकर भरा हुआ है। आगे बताएंगे कौन कौन से इंडोक्राइन सेल्स इसमें होते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को भी डिफरेंट लोब्स में बांटा गया। इस लोब्स के बारे में तो पढ़ लेते हैं। कभी कोई भी एग्जाम पूछ दे, जेएनयू पूछ दे, आईआईटी जैम पूछ दे, गेट कल को पूछ दे, कोई भी पूछ सकता है ना, या किसी भी पेपर में आ सकता है। एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया में, कहीं भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर एंटीरियर की बात करते हैं, हाँ डायग्राम में सब बच्चे देखो, एंटीरियर की बात करें तो ये जो लोब है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। इसके अंदर और जाओ, ये पार्ट देखो जो सबसे बीच में है, दोनों लोब्स के बीच में है, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। उसके ऊपर और जाते हैं, इस पार्ट पे आते हैं, ये पार्ट पे, इसका नाम है पार्स ट्यूबेरेलिस। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि ये पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टेलिस के साथ ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो दो ही लोब्स हो गया, पार्स ट्यूबेरेलिस एंड पार्स डिस्टेलिस, बट एक्चुअली 3 लोब्स होता है, आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब दूसरा बात आपको पता है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि हाइपोथैलेमस आपका जीएनआरएच हार्मोन्स रिलीज करता है, और क्या इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी में, जहां पर जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप हार्मोन्स को सिक्रीट करिए, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से जब निकलेगा तो वह एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि आप हार्मोन्स का सिक्रीशंस को बंद कीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी बात का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो इस तीनों लोब्स में से जो पार्स डिस्टैलिस लोब्स होता है, उसी में इंडोक्राइन सेल्स, कल को इतना डीप जाकर सीएसआर पूछ देगा आपसे कि पार्स डिस्टैलिस में इंडोक्राइन सेल्स होता है, और यही इंडोक्राइन सेल्स इन सभी हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन कौन सा हार्मोन्स है जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स डिस्टैलिस लोब सिक्रीट करता है? देखो, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इन दोनों हार्मोन्स को कहते हैं, इन दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाला जो आपका एंडोक्राइन सेल्स है एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसका नाम है गोनाडोट्रॉप। आगे स्लाइड में बता देंगे, बाकी सबको गोनाडोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में? अब तो कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक बात और जान लीजिए, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो पार्स इंटरमीडिया जो था, यानी पार्स डिस्टैलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर के बीच में एक लोब होता है, इसको कभी कभी इंटरमीडिएट लोब भी कह देते हैं, पार्स इंटरमीडिया को। ठीक है, कहीं कहीं पर कहता है लोग इसको इंटरमीडिएट लोब्स भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं। ठीक है, बट किसी बुक में लिखा है कि पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज कर जाता है पार्स डिस्टैलिस में। कहा? ह्यूमंस में एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सब लोब ऑर्गेनिज्म में आपको इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हो उसको। ठीक है, ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है, ये आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। अलग से एक सेक्शन लेंगे जिसमें सिर्फ हार्मोन्स के बारे में ही चर्चा किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने लिख भी दिया है, ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टैलिस से मर्ज कर जाता है ह्यूमंस के केस में, बाकी में मर्ज नहीं करता है। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाह रहा था वह यह था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वह कौन से इंडोक्राइन सेल्स है जो उन सभी हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसका नाम नीचे दिया हुआ है, याद करना। सोमैटोट्रोप, ये ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, लैक्टोट्रोफ प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है, कोर्टिकोट्रोफ एसीटीएच को रिलीज करेगा, थायरोट्रोफ टीएसएच को रिलीज करेगा, और गोनाडोट्रोफ एफएसएच-एलएच को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे जब पढ़ोगे जब बताएंगे कि प्रोलैक्टिन जो है ये आपका मेमोरी ग्लैंड पर जाके एक्शन करेगा, एसीटीएच जो है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, उसको हिट करेगा कि आप और कुछ हार्मोन्स रिलीज करो। टीएसएच जाएगा आपको
थायराइड ग्लैंड के पास, उनको बोलेगा आप थायरॉक्सिन रिलीज करो। इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में, वन बाय वन सारे हार्मोन्स को। एफएसएच एलएच जाएगा कहां पर, ये ओवरी में भी जाता है और टेस्टिस में भी जाता है। ये ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूं सब बच्चे जान गए होंगे। इस सेक्शन में आगे बढ़ता हूं, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। अब लेते हैं दूसरा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसमें दो लोब्स होता है। एक है इनफंडिबुलर स्टॉक, जो ये दिख रहा है, ये है इनफंडिबुलर स्टॉक है। यहां पर देखिए इनफंडिबुलर, ये है आपका इनफंडिबुलर स्टॉक। दूसरा होता है पार्स नर्वोसा, ये पूरा का पूरा क्या है, पार्स नर्वोसा है। और याद रखना, यही पार्स नर्वोसा को हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंप्लीटली उसको कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बात समझ में आ रहा है, कोई परेशानी किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और देखिए, यहां ई छूट गया, आई छूट गया है। अब यहां यह समझिए कि न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम कहां से आया। तो याद रखना कि न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सोन्स एंड एक्सोन टर्मिनल्स है। किसका, तो आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। इस न्यूरॉन्स का एक्सोन जो है यहां तक फैल के आता है एक्सोन्स। तो हाइपोथैलेमस में जो 10,000 से ज्यादा उनके पास जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स है, जिसको हम लोग न्यूरोसिक्रिटोरी सेल्स कहते हैं, उसका एक्सोन्स और नर्व एंडिंग्स, नर्व टर्मिनल्स न्यूरोहाइपोफाइसिस में पाया जाता है, पोस्टीरियर लोब्स में पाया जाता है। इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात है, लिखा हुआ सारी बातें लिखे, आप समझ में आ गया हो आपको। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यही लिखाया है, आप बताया भी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को नहीं बनाता है, यह सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करता है और सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन स्टोर करेगा, जो हार्मोन इसको मिलता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये ट्रू ग्लैंड नहीं है, इसमें एंडोक्राइन सेल्स नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रकार का हार्मोन स्टोर करता है और समय आने पर रिलीज कर देता है। एक है ऑक्सीटोसिन, जो आपका मिल्क इंजेक्शन में काम आता है, यूट्रस का जो स्मूथ मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शंस करता है ड्यूरिंग लेबर पेन। और दूसरा है वेजोप्रेसिन या एडीएच, ये एक्सेस वाटर जो यूरिन में होता है उसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है। यही दोनों का काम है। इस पर और चर्चा में काम करेंगे, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक्सक्रीटोरी सिस्टम में एडीएच या वेजोप्रेसिन का डिटेल में चर्चा किया, तो वहां जाकर के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं बातें समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी यही समाप्त होता है। ये रहा कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि पता है, हमें भी पता, आपको भी पता है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, पढ़ देता हूं कि वेजोप्रेसिन एक एन एंटीडायबिटिक हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी। फंक्शन दिया है, तो इस वेजोप्रेसिन को सिक्रीट कौन करता है, इसका आंसर देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन्स करता क्या है, एक दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे कि आप कुछ और हार्मोन्स रिलीज कीजिए। तो कहता है इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो कि आपका दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पर एक्ट करके कहता है कि आप एक दूसरा हार्मोन्स को सिक्रेट कीजिए। इसको आंसर बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यह है, इसमें कौन सा हार्मोन्स है जो बनता कहीं और है और स्टोर्ड एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड। बनता कहीं और है लेकिन इसका स्टोरेज और रिलीजिंग मास्टर ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, इसमें से कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गन्स है जिसमें एक ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मतलब जो ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये पता करना है आपको, क्योंकि आपको मैं बता रखा हूं कुछ ऐसे भी
ऑर्गन्स या टिश्यूज है जो कंप्लीटली इंडोक्राइन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सेल्स है जो इंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, आपका लीवर है, किडनी है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट सवाल है, इसमें कौन सा, लास्ट सवाल यह है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, ये बताना आपको है। आप आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आप लेक्चर एंजॉय किए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा इंतजार करना। हम इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद आपसे फिर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस में डाले गए क्वेश्चंस का आंसर देना भी बाकी है। इंतजार करिएगा। बाय, टेक केयर।